निफ्टी में जिसे हमें ध्यान में रखना है। अभी आती है आज के रिकमेंडेशन की बात। देखिए एक्सिस बैंक में यहाँ पर एक बेरिश सेटअप है। प्राइवेट बैंक्स काफी प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं। हमने देखा कि कल आईसीआईसीआई बैंक ने अपने 590 का सपोर्ट ब्रेक किया, आज ऊपर आने की कोशिश जरूर की थी लेकिन फिर से स्टॉक वीक हुआ। एक्सिस बैंक में भी सिमिलर सेटअप है जहां पर स्टॉक अपने 715 710 के सपोर्ट जोन को वायलेट कर रहा है। मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में आपको नीचे में 680 तक का एक इमीडिएट टारगेट बन के आता है शॉर्ट ट्रेड के लिए, तो इसे शॉर्ट कीजिए। 740 के स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है बिकॉज ट्रेड देने में और अभी के भाव में थोड़ा प्राइसेस में फर्क जरूर आ गया है, बट मेरे हिसाब से स्टॉक में ब्रेकडाउन यहां पर देखने को मिला है, तो इसे शॉर्ट करके चलिए। 680 का टारगेट रहेगा और ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, दोनों इंडेक्सेस के अंदर वीकनेस के संकेत है। फिलहाल ये आपके सामने संकेत आ रहे हैं बिक वाली के दूसरी कॉल, और वो भी सेल साइड पर एक्सिस बैंक पर आपको पुट खरीदवा रहे हैं राहुल शर्मा साहब। डेट साहब एक लंबी अवधि का चार्ट निफ्टी बैंक का लेके आइए। यहाँ पर आपको गिरावट अब बढ़ती हुई दिखेगी। आपके सामने लगभग 550 अंक कट चुके हैं। दिन का लोएस्ट लेवल 33,660, तो लगभग आपके सामने 1000 पॉइंट का कट निफ्टी के उच्चतम लेवल पर आपको आता हुआ दिखेगा। और ये एक लंबी अवधि का चार्ट, 5 लगातार दिन आपको लाल निशान यहां पर आता हुआ दिख रहा है। चलिए अब मिलते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी बताइए आपकी टॉप पिक क्या होगी? फिलहाल हम 2 सेल कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं, HCL टेक पर एक और एक्सिस बैंक पर दूसरी। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए बिल्कुल आज टॉप पिक से ज्यादा कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाजार ने जिस तरह से एक डेली चार्ट पर डबल टॉप बनाया निफ्टी ने, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंडिकेशन जरूर बाजार में दे रहा है। और इसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं बट पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के हिसाब से इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं 14,500 की पुट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और ये सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिहाज से इस लेवल पे लेना चाहिए, क्योंकि अगर से डबल टॉप का ब्रेकडाउन हो गया जो कि 14,470 14,460 के नीचे है, तो मेरे ख्याल से गिरावट और गहरा सकती है। तो ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिहाज से इस 14,500 के स्ट्राइक प्राइस की पुट मार्च सीरीज की लेनी चाहिए। जहां तक के टॉप पिक का सवाल है तो मेरे हिसाब से सबसे डिफेंसिव में इस समय जाना चाहिए और वो होगा HUL। और HUL में भी मैं समझता हूं रेदर देन प्लेन वनीला फ्यूचर्स, ऑप्शंस के थ्रू इसको प्ले करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। हिंदुस्तान लीवर की 2260 की कॉल मैं रिकमेंड कर रहा हूं, जो कि 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। बहुत ही लो बीटा ये स्टॉक है और मेरे हिसाब से जिस तरह से स्टेबिलिटी दे रहा है, तो यहां पर पे एक गुंजाइश रहेगी कि एक अपमूव बनता हुआ नजर आए। तो 16 रुपए की ऑप्शन खरीदनी चाहिए, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 30 से 32 रुपए के लक्ष्य इस 2260 की कॉल ऑप्शन के मार्च की सीरीज के अंदर देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, 2260 HUL की कॉल। चलिए कुछ थोड़ा सा सेंटीमेंट पॉजिटिव करते हुए HUL में अपसाइड वो तलाश रहे हैं, लेकिन वो भी 2260 की स्ट्राइक की कॉल के जरिए। 32 रुपए का लक्ष्य है और 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, और फ्यूचर्स पे 2300 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस 2200 रुपए का। अब बात करते हैं कविता जी से। कविता जी फिर निफ्टी ऑलमोस्ट 33,700, यानी अभी 100 पॉइंट 150 पॉइंट और बचे हैं शायद वो 33,500 के क्लस्टर में, और निफ्टी डे लो पर 14,564। आपकी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? क्या शॉर्ट कर रही हैं आप इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी गुड। वेल, अगर मार्केट में मैं जो कॉल दी थी वो टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव होने आए हैं। इट इज ऑन मदरसन सुमी एग्जैक्टली। सो मदरसन सुमी में वीकनेस हमने देखी है और फिलहाल 217 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये वीकनेस फर्दर नीचे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी देखें तो 215 213 के लेवल तक जा सकती है। वेयर इज जो स्टॉप लॉस रिवाइज करना होगा, दैट इज 222 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो ऑल्दो स्टॉक में गिरावट आ चुकी है और फर्दर मुझे लग रहा है 215 213 के लेवल्स इस पे आते हुए दिखेंगे। एंड अनदर वन, एक और अगर स्टॉक देखना चाह रहे हैं तो IGL में एक और फर्दर वीकनेस आती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट स्टॉक में काफी सभी में वीकनेस है। IGL का स्ट्रक्चर भी वीक हुआ है, 488 के लेवल पर है। मुझे लग रहा है 492 के स्टॉप लॉस के साथ इसे देखें फॉर द लेवल ऑफ 482 480 बेहतर रिस्क रिवॉर्ड के लिए। चलिए, तो फिलहाल आपके सामने सेल कॉल्स की भरमार आती हुई 2 बजे के आसपास, और ये गिरावट शायद आपको और बढ़ती हुई दिखे। अब 14,600 खत्म, आपके सामने 14,582 के आसपास
निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 140 अंक नीचे। दिन का उच्चतम लेवल ध्यान दीजिए 14,870 था, तो अब आप समझिए कि लगभग 300 पॉइंट का कट आप निफ्टी के हाईएस्ट लेवल से फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं। सारी सेल कॉल्स में आपको एक बार बता देता हूं। असित जी आपको HCL टेक पर बिकवाली की राय दे रहे हैं, लेकिन वो पुट खरीद रहे हैं 950 का। राहुल शर्मा साहब की यही राय एक्सिस बैंक पर आती हुई दिख रही है, उन्हें यहां पर कमजोरी का आभास है। आशीष चतुर्मोता साहब ने आपको एक पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के लिए 14,500 की पुट खरीदवाई है मार्च की एक्सपायरी की निफ्टी पर, और साथ ही साथ उन्होंने एक HUL पर लॉन्ग कॉल दी है 2260 का कॉल खरीदारी की। कविता जी बेरिश हैं मदरसन सुमी और इंद्रप्रस्थ गैस पे। सारे टारगेट्स और प्राइस एक्शंस आपके सामने आते हुए। चलिए अब जुड़ते हैं अपने रिसर्च गुरु मयूरेश जोशी साहब और अपने मैक्रो इकोनॉमिस्ट और बहुत बढ़िया निफ्टी चार्टिस्ट प्रदीप जी से स्टूडियो में। दोनों से चर्चा करते हैं कि ये परेशानी क्या हुई। मयूरेश जी, पहले तो जरा समझ लेते हैं कि ये बॉन्ड यील्ड अक्सर है क्या चीज। प्रदीप जी, 10 साल का पैसा आपको यूएस में 1.724% पे मिल रहा है। अगर कोई भारतीय होता तो ये बड़े दोनों हाथों से ले लेता,